नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रतिभा तिवारी हूँ। मैं ओएसिस फर्टिलिटी रायपुर में फर्टिलिटी विशेषज्ञ हूँ। आज हम चर्चा करेंगे ब्लास्टोसिस्ट के बारे में। काफ़ी पेशेंट्स इंक्वायर करते हैं कि मैडम ब्लास्टोसिस्ट क्या है। हमें आईवीएफ की ट्रीटमेंट के बारे में डॉक्टर ने बताया और ये बताया कि हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे। तो आइए समझते हैं कि ब्लास्टोसिस्ट होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि आईवीएफ पद्धति में इंजेक्शंस द्वारा एक से ज़्यादा एग्स का फॉर्मेशन करते हैं और फिर उसे हल्की बेहोशी में यूएसडी के माध्यम से ट्रांसवजाइनली उन एग्स को रिट्रीव करते हैं। इन एग्स को फिर हम एक एक स्पर्म के साथ मिलाकर इक्सी पद्धति के द्वारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन के लिए ट्राई करते हैं। एम्ब्रियो फॉर्मेशन के कई स्टेजेस होते हैं। जिस दिन पर पिकअप होता है और हम इक्सी करते हैं उस डे को डे 0 बोलते हैं और उसके करीब 17 से 18 घंटे बाद हम ये चेक करते हैं कि ये एग और स्पर्म जो है फर्टिलाइज हुए हैं या नहीं। फिर फर्टिलाइजेशन स्टेज के बाद आता है क्लीवेज स्टेज और जैसा कि हम जानते हैं कि डे 3 पर जो एम्ब्रियोज होते हैं उनमें 8 से 10 सेल्स होते हैं और इन एम्ब्रियोज को हम वापस आपकी वाइफ के यूट्रस में ट्रांसफर कर सकते हैं। इस स्टेज पर जो ट्रांसफर होता है उसे हम डे 3 ट्रांसफर कहते हैं क्योंकि ये एम्ब्रियो का डे 3 का स्टेज है, क्लीवेज स्टेज है। अगर इस एम्ब्रियो को हम कुछ दिन और लैब में कल्चर करें जिसे हम एक्सटेंडेड कल्चर कहते हैं और डे 5 तक ले जाएं तो ये एम्ब्रियो ब्लास्टोसिस्ट बनता है और इसीलिए इस डे 5 एम्ब्रियो को हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ऐसा मानते हैं कि अगर एक डे 3 के एम्ब्रियो को ट्रांसफर करें तो हमें करीब 10 से 15% के आसपास सक्सेस रेट मिल सकती है। पर एक डे 5 के एम्ब्रियो को अगर हम ट्रांसफर करें जिसे कि हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं उससे करीब 20 से 25% की सक्सेस रेट मिलती है। ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनको हम ब्लास्टोसिस्ट कल्चर के लिए सही मानेंगे? ऐसे पेशेंट्स जिनमें एग की संख्या जो है नॉर्मल है और ऐसे पेशेंट्स जिनके पास डे 3 पर अच्छी क्वालिटी के एम्ब्रियोज हो उन्हें हम डे 5 तक कल्चर करने की सलाह दे सकते हैं। फिर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके प्रीवियस आईवीएफ ट्रीटमेंट में डे 3 के एम्ब्रियो ट्रांसफर हुए हों पर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं रहता। ऐसे पेशेंट्स में भी हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक ले जाकर पोटेंशियली मोर वायबल एम्ब्रियो को सेलेक्ट करने का ऑप्शन दे सकते हैं। फिर कुछ कपल्स जो हैं जो जेनेटिक टेस्टिंग करना चाहते हैं, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग जिसे हम पीजीटी भी कहते हैं, ऐसे पेशेंट्स में भी हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक कल्चर करते हैं। ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के एम्ब्रियो की सक्सेस रेट बेटर होने के कारण हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर की भी सलाह अपने पेशेंट्स को देते हैं जिसके द्वारा हम मल्टीपल प्रेगनेंसी को अवॉइड कर सकते हैं। एक डिसएडवांटेज ये है कि ऐसे पेशेंट्स जिनके पास स्टार्टिंग में से ही एग्स ही कम है या फिर डे 3 पर बनने वाले एम्ब्रियोज कम है, उनको अगर हम ब्लास्टोसिस्ट स्टेज तक कल्चर करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि उनके पास ट्रांसफ़र के लिए एम्ब्रियोज ही ना रहें और हमें साइकिल कैंसर करना पड़े और पेशेंट को विदाउट ट्रांसफ़र रहना पड़े। आशा करती हूँ कि ये डिस्कशन आपको अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट में डिसीजंस लेने में हेल्प करेगी। धन्यवाद।